बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय ओकिनी। राजनीति की दुनिया में निष्ठाएं कभी भी स्थायी नहीं होती। यहाँ हर दिन एक नए समीकरण के साथ होता है शुरू। जो आज सत्ता के शिखर पे है वे कल के बदलते समीकरणों के कारण अर्श से फर्श पर आ सकते हैं और कई बार तो फर्श से अर्श पर भी जा सकते हैं। तृणमूल नेत्री शालिनी घोष इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ विचारधारा केवल एक मुखौटा है जिसके पीछे निजी महत्वाकांक्षाएं और सत्ता का गणित छुपा रहता है। इतिहास गवाह है कि वही नेता सफल होता है जो संभावनाओं को अवसरों में बदलना जानता है। लेकिन इस अनिश्चितता के खेल में सबसे बड़ी कीमत देश की जनता चुकाती है, जिसका भविष्य इन बदलते समीकरणों के कारण दांव पर लगा होता है। आसनसोल की जनता का भविष्य भी कुछ इसी तरह दांव पर लगा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ के तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी संभावनाओं को अवसर में बदलने की ताक में है। इस चर्चा की शुरुआत उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट के बाद शुरू हुई। आज एक राजनेता का सोशल मीडिया अकाउंट सिर्फ व्यक्तिगत विचार साझा करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक रणक्षेत्र है, जहां हर शब्द, तस्वीर और वीडियो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए लिखा है, Once a friend, always a friend indeed। इन शब्दों में छिपे गहरे संदेश को समझने से पहले आइए शत्रुघ्न सिन्हा के राजनीतिक करियर पर डालते हैं एक नजर। शत्रुघ्न सिन्हा का बॉलीवुड से राजनीति का सफर बहुत ही रोचक है। उन्होंने 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 1992 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन तब उन्हें कांग्रेस के राजेश खन्ना से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्हें 1996 और 2002 में राज्यसभा का सदस्य चुना गया। वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और बाद में शिपिंग मंत्री भी रहे। 2009 में उन्होंने पटना साहिब से लोकसभा चुनाव जीता और 2014 में फिर से इसी सीट से जीत हासिल की। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री पद ना मिलने के बाद उन्होंने भाजपा की आलोचना करना शुरू कर दिया। वे एक विकट आलोचक बन गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा ने धीरे धीरे उनके लिए दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। दोनों के रास्ते अलग हो गए और 2019 में उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। पटना साहिब से चुनाव लड़ने के बावजूद उन्हें हार मिली। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने राजनीतिक करियर के लिए नई संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी और उनकी गिनती मोदी और अमित शाह के कट्टर आलोचकों में होने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ममता बनर्जी भी केंद्रीय मंत्री थीं, इसलिए जाहिर है कि उनके संबंध भी अच्छे रहे होंगे। वैसे देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम बंगाल और बिहार की दूरी बहुत अधिक नहीं है और ममता बनर्जी को इस बात की अच्छी समझ है कि पश्चिम बंगाल में बिहारी वोट को कैसे साधा जा सकता है। इन सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को पश्चिम बंगाल बुला लिया। 2022 में वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और आसनसोल सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2024 के चुनाव में भी उन्होंने आसनसोल से जीत हासिल की। बिहारी बाबू का ये इतिहास लोगों को अच्छी तरह से पता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनका मन उब गया है। वे पश्चिम बंगाल से वापस अपने घर बिहार लौटना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब वे भाजपा से जुड़े थे तब उन्होंने अपना विस्तार पूरे देश में किया था, क्योंकि भाजपा एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन उन्हें ये अवसर तृणमूल कांग्रेस में नहीं मिल रहा है। टीएमसी एक राज्य स्तरीय पार्टी है और यहाँ सब कुछ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा तथा टीएमसी दोनों बंगाली वोटों को साधने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। पश्चिम बंगाल में बिहारी बंगाली की राजनीति चरम पर है। इसकी स्पष्ट तस्वीर आप देख सकते हैं जब ममता बनर्जी खुद सभी पूजा पंडालों का वर्चुअल उद्घाटन कर रही है। पश्चिम बर्धमान जिले के भी कई पूजा पंडालों का उद्घाटन वर्चुअली हो चुका है, लेकिन ठीक इसके उलट अगर देखते हैं 2022, 23 और 24 की तस्वीरें, तब सांसद शत्रुघ्न सिन्हा उनके हाथों से पूजा पंडालों का उद्घाटन हो रहा था। इस साल शत्रुघ्न सिन्हा न केवल पूजा पंडालों के उद्घाटन करते हुए दिखे, बल्कि ममता बनर्जी द्वारा किए गए वर्चुअल उद्घाटन में भी उनकी तस्वीरें नहीं दिखी, उपस्थिति नहीं रही। लोगों के बीच ये चर्चा गर्म है कि ये ममता बनर्जी की क्षेत्रवादी रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में बिहारी बाबू को वे अवसर नहीं मिल पा रहे जिनकी उन्हें तलाश है। इसी कारण
जिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वे तीखे आलोचक रहे हैं, अचानक उनके सुर उनके प्रति बदले बदले दिख रहे हैं। हवा बदल रही है, मिजाज बदल रहा है। ये बात 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर दिए गए बधाई संदेश में साफ दिख रहा है। उन्होंने अपनी पुरानी दोस्ती को याद दिलाया और मोदी के साथ अपने और अपने परिवार की तस्वीरें साझा की, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि उनके और मोदी के संबंध कितने पुराने और मजबूत हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2025 में ये नरेंद्र मोदी का 11वां जन्मदिन था, लेकिन इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी भी इतना करीबी संदेश नहीं दिया था। ये स्पष्ट है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया है, यानी कि हम आपके हैं सनम कह दिया है। लेकिन ये कहना फिलहाल मुश्किल है कि भाजपा ने उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोले हैं या नहीं, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर तो भाजपा की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें शारीरिक अस्वस्थता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या वे अपनी राजनीतिक विरासत अपने बच्चों को सौंपने की तैयारी में हैं और उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं? ये बात सभी जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में लव सिन्हा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा अपने पुराने रिश्ते को भुनाकर अपने और अपने बेटे के लिए राजनीति की ये कठिन राह आसान करना चाहते हैं? क्या बिहारी बाबू और भाजपा में बात बन गई है? क्या कोई भविष्य की नई रूपरेखा तैयार हो गई है? शत्रुघ्न सिन्हा का यह ट्वीट तो अब तक तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने देख ही लिया होगा। जाहिर सी बात है कि उनकी भवें तन गई होंगी। वे ये सोच रही होगी कि आखिर बिहारी बाबू शॉटगन ने ये कर क्या दिया। पर इन सब के बीच जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्या एक बार फिर से आसनसोल की जनता का भविष्य राजनेताओं की महत्वाकांक्षाओं की वजह से दांव पर लग जाएगा? इन सवालों के जवाब के लिए हमें करना होगा समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अब बंग आवाज पर होगी आसनसोल की हर बात। मैं हूं श्वेता पांडे, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।